हेलो मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबको क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 6 है। आपकी बुक बिहाइव में से इसको लिया गया है। चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड और ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं वो हम हाइलाइट से जान सकते हैं। This chapter is an extract from Dr. Abdul Kalam's autobiography Wings of Fire। ये चैप्टर जो है एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है जो कि ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इन दिस चैप्टर ही रिकॉल्स सम ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। और इस चैप्टर के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कुछ बचपन की यादों को दोहराया है और उसी के बारे में ये चैप्टर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम राइट्स दैट ही वॉज born इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अब्दुल कलाम लिखते हैं कि वो पैदा हुए थे एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर। ही वॉज born एट रामेश्वरम। और वो कहाँ पर पैदा हुए थे? रामेश्वरम में पैदा हुए थे। इट इज़ एन आइलैंड टाउन ऑफ तमिलनाडु। और रामेश्वरम जो है वो आइलैंड है तमिलनाडु के अंदर। हिज फादर्स नेम वॉज जैनुल आबिदीन। और उनके फादर का क्या नाम था? उनके फादर का नाम था जैनुल आबिदीन। हिज मदर्स नेम वॉज आशियम्मा। और उनकी मदर का नाम था आशियम्मा। कलाम says that his father did not have much formal education। कलाम कहते हैं कि उनके फादर को कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स जैसे कि आप सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ऐसी कुछ एजुकेशन उनके फादर को नहीं मिली थी। बट ही वॉज अ मैन ऑफ डीप विजडम। लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जिनके अंदर विजडम थी। मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी थी टू मेक सेंसिबल डिसीजन, कि वो अच्छे और सेंसिबल डिसीजंस ले पाते थे, वाइज डिसीजन ले पाते थे। ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ। उनके फादर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बट ही वॉज जेनरस। लेकिन वो जेनरस थे। जेनरस मीन्स हैप्पी टू हेल्प, जेनरस एट हार्ट। इसका मतलब क्या है कि वो दिल से अमीर थे। मैनी आउटसाइडर्स एट एट देयर फैमिली होम डेली। और बहुत सारे आउटसाइडर्स आते थे और उनके घर पे डेली खाना खाते थे। कलाम सेज दैट एज अ चाइल्ड ही हैड ऑर्डिनरी लुक्स। कलाम अब यहाँ पर कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके लुक्स कैसे थे? ऑर्डिनरी लुक्स थे। मतलब कि एक वो नॉर्मल बच्चों की तरह दिखते थे। बट हिज पेरेंट्स वर टॉल एंड हैंडसम। लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो टॉल, लंबे थे और हैंडसम थे। दे लिव इन पक्का हाउस। और उनका जो घर था वो पक्का हाउस था। पक्का हाउस मीन्स आपने सब बच्चों ने पढ़ा होगा कच्चा हाउस पक्का हाउस, तो ये वही पक्का हाउस है। इट वॉज इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ देयर टाउन। और उनका घर मॉस्क्यू स्ट्रीट में था, मस्जिद वाली गली में उनका घर था। हिज फादर बिलीव्ड इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और उनके फादर किस में बिलीव करते थे? वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले आदमी थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया करते थे। ही डिड नॉट अलाउ एनी यूजलेस लग्जरीज इन द हाउस। और उन्होंने कभी भी कोई भी लग्जरी, ऐसी लग्जरी जो यूजलेस, जिसका कोई काम ना हो, वो अलाउ नहीं करी अपने घर में। However, the children were never denied any necessity। लेकिन बच्चों को जो था कभी भी कुछ ज़रूरी चीज़ को डिनाई, मना नहीं करा गया। उनकी जो ज़रूरत थी उनको हमेशा पूरा करा गया था। दे वर गिवन गुड फूड एंड क्लोथ्स। और उनको अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए गए थे। कलाम सेज दैट ही लर्न ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। कलाम कहते हैं कि उन्होंने अपने फादर से दो चीज़ें सीखी। पहला ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। और दूसरा डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना।
फ्रॉम हिज मदर ही लर्न डीप फेथ इन गुडनेस, और अपनी माँ से उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने अच्छाई पे यकीन करना सीखा, कि अच्छाई के साथ ही रहना चाहिए और अच्छाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। His mother and grandmother used to tell him stories, और अब्दुल कलाम की जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी, नानी थी, वो उनको स्टोरीज सुनाई करती थी। फ्रॉम द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ से स्टोरी सुनाया करती थी? प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से और राम की लाइफ से। दे टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स ऑल्सो, और वो सब लोग हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्ट लिया करते थे। The Second World War broke out in 1939. There was sudden demand for tamarind seeds. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, तो अचानक से कुछ डिमांड होने लगी। किसकी डिमांड होने लगी? टैमरिंड सीड्स की, इमली, टैमरिंड इमली, इमली के बीज की डिमांड होने लगी। कलाम वुड कलेक्ट दीज सीड्स एंड सेल देम टू अ शॉप। अब कलाम क्या करते थे? कलाम इन सीड्स को कलेक्ट किया करते थे और सेल, बेच दिया करते थे, शॉप्स, दुकानों पर बेच दिया करते थे। दस ही अर्न एन आना डेली, तो इस तरीके से उनको एक आना मिल जाया करता था। ही ऑल्सो हेल्प हिज कजन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, और वो अपने कजन की भी मदद किया करते थे जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। Kalam says he still remembers the pride he felt when he earned his own money. कलाम यहाँ पर अब कहते हैं कि उन्हें अभी भी याद है, रिमेंबर है, द प्राइड ही फेल्ट, जो उनको गर्व महसूस हुआ था। कब महसूस हुआ था? व्हेन ही अर्न, जब उन्होंने कमाया था अपना पहला पैसा, अपना पहली कमाई जब कमाई थी, और जब उनको गर्व हुआ था उस चीज़ पर, वो उनको आज भी याद है। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जब उन्होंने पहली बार पैसा कमाया था। कलाम मेंशंस थ्री ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कलाम यहाँ पे अपने तीन बचपन के दोस्तों को मेंशन करते हैं। दे वर ऑल ब्राह्मण फैमिलीज, वो सब कहाँ से थे? फ्रॉम ब्राह्मण फैमिलीज से थे। जो अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड्स थे वो ब्राह्मण फैमिलीज से थे, हिंदूज थे वो और ब्राह्मण फैमिलीज से थे। बट दे नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम कलाम ऑन दैट अकाउंट, लेकिन उनके दोस्तों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि कलाम उनसे अलग है। वो कलाम को, अब्दुल कलाम को अपने अंदर ही मानते थे, अपने जैसा ही समझते थे। दीज फ्रेंड्स वर, और इन फ्रेंड्स के क्या नाम हैं? इन फ्रेंड्स के नाम हैं रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। इन फ्रेंड्स के ये तीन नाम दिए गए हैं, रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। क्योंकि ये साउथ इंडियंस के नेम हैं, तो यहाँ पर यही स्पेलिंग है। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में इन नाम को रामानाथा शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश बोला जाता है। Ramanatha's father was head priest of रामेश्वरम टेम्पल, और जो अबुल कलाम के एक दोस्त थे जिनका नाम था रामानाथा, उनके फादर हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, एक हेड प्रीस्ट थे, पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के अंदर। कलाम रिकॉल्स एन इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल व्हेन ही वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। अब कलाम एक इंसिडेंट को दोहराते हैं, अपने बचपन की एक बात को याद करते हैं, और वो बात कब की है? जब वो फिफ्थ क्लास में थे। अ न्यू टीचर केम टू हिज क्लास, वो बताते हैं कि एक न्यू टीचर उनकी क्लास में आए। ही सॉ कलाम सिटिंग ऑन द सेम बेंच विद रामानाथा शास्त्री, और उन टीचर ने कलाम को देखा बैठे हुए, किसके साथ बैठे हुए? रामानाथा शास्त्री, जो कि कलाम के दोस्त थे, उनके साथ स्कूल में बेंच पर बैठे हुए थे। ही एट वंस आस्क्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच, और उन टीचर ने कलाम से कहा कि आप जाइए और लास्ट बेंच पर बैठ जाइए। द टीचर डिड नॉट लाइक अ मुस्लिम सिटिंग विद अ हिंदू, उन्होंने ये कलाम से इसलिए कहा क्योंकि टीचर को ये बात पसंद नहीं थी कि एक मुस्लिम एक हिंदू के साथ बैठे। कलाम फेल्ट वेरी सैड, और इस बात पे कलाम को बहुत दुख हुआ।
बट ही सॉ टीयर्स इन रामानाथा's आईज, लेकिन उन्होंने देखा कि कलाम के जो दोस्त हैं रामानाथा, उनकी आंखों में भी आंसू थे। इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन कलाम्स माइंड, और इस बात ने कलाम के माइंड पे एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ दिया। मतलब कि उनको ये ऐसा लगा कि मुझे तो डांट पड़ी है, मतलब मुझे तो पीछे बिठाया गया है और इतनी बात पर मेरे दोस्त रो रहे हैं। तो ये वाली बात उनको जिंदगी भर याद रही। लेटर दिस टीचर वॉज सेवरली reprimanded बाय रामानाथा's फादर। और फिर बाद में क्या होता है, जिस टीचर ने कलाम को पीछे बिठाया था, उनको बहुत बुरी तरह रेप्रिमांड डांट पड़ी रामानाथा के फादर से, हु वॉज द हेड प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। और हमने ये वाली बात ऊपर भी पढ़ी है कि रामानाथा के फादर कौन थे, वो हेड प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में। ही टोल्ड द टीचर नॉट टू स्प्रेड कम्युनल पॉइजन, और उन्होंने उस टीचर से कहा कि कम्युनल पॉइजन, बुराई नहीं फैलाइए इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाइयाँ नहीं कराइए। द टीचर फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर एंड रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ। टीचर ने बहुत बुरा फील करा अपने इस बिहेवियर के ऊपर और रिफॉर्म करा, अपने आप को सुधारा। कलाम रिकॉल्स अनदर इंसिडेंट, कलाम अब एक बात को और रिकॉल करते हैं, दोहराते हैं। वो बताते हैं, एक दिन वन डे हिज साइंस टीचर इनवाइटेड हिम टू अ मील एट हिज हाउस। उनके जो साइंस टीचर थे, उन्होंने कलाम को बुलाया था, इनवाइट करा था अपने घर पर खाना खाने के लिए, मील करने के लिए। दिस टीचर वॉज अ ब्राह्मण, और ये जो टीचर थे साइंस टीचर, वो भी ब्राह्मण थे और हिंदू थे। अनलकीली हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, लेकिन क्या होता है, जो टीचर की वाइफ होती हैं वो ऑर्थोडॉक्स होती हैं, बहुत पुराने ख्यालात वाली होती हैं। शी रिफ्यूज टू सर्व अ मुस्लिम बॉय इन हर किचन, क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स लेडी है, नैरो माइंडेड है। तो उन्होंने कलाम को, एक मुस्लिम लड़के को, अपने किचन में खाना खाने से मना कर दिया। बट द टीचर सर्व कलाम विद हिज ओन हैंड्स। लेकिन टीचर ने कलाम को अपने हाथों से खाना सर्व करा। ही ऑल्सो सेट डाउन बिसाइड कलाम टू ईट हिज ओन मील, और यहाँ तक कि वो कलाम के साथ बैठे और वहीं पर बैठकर उन्होंने अपना खाना भी खाया। टीचर की बात की जा रही है ये। द टीचर इनवाइटेड कलाम टू डाइन विद हिम अगेन अनदर डे। और अब क्या होता है, उन्हीं टीचर ने कलाम को इनवाइट दोबारा बुलाया खाना खाने के लिए किसी और दिन। सरप्राइजिंगली दिस टाइम टीचर्स वाइफ सीटेड कलाम इन हर किचन। और अब क्या बात होती है, अब देखा जाता है कि जो टीचर की वाइफ थी, उन्होंने कलाम को बिठा लिया अपने किचन के अंदर, एंड सर्व्ड हिम विद हर ओन हैंड्स, और कलाम को खाना खाने के लिए दिया अपने हाथों से। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियाज फ्रीडम सीम्ड इमिनेंट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो इंडिया की फ्रीडम इमिनेंट लग रही थी। इमिनेंट मतलब हैपनिंग वेरी सून, ऐसी चीज़ जो बहुत जल्द होने वाली हो। There was an air of optimism all over the country. Gandhiji said that Indians would build their own country. और अब क्या था, हवा में एक खुशी की लहर थी पूरी कंट्री के अंदर। सब लोगों के माइंड में अपने अपने ख्यालात थे, सब लोग सोच रहे थे आगे कैसे कैसे होगा। गांधी जी ने कहा था कि इंडियंस अपनी कंट्री को अब खुद बिल्ड करेंगे, बनाएंगे। कलाम wanted to go to रामानाथापुरम टू स्टडी फर्दर। और अब कलाम क्या चाहते थे, कलाम चाहते थे कि वो रामानाथापुरम चले जाएं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। द मदर वॉज हेजिटेंट टू सेंड हर सन अवे फ्रॉम हर, लेकिन कलाम की जो माँ थी वो हेजिटेंट, हिचकिचा रही थी अपने बेटे को अपने से दूर भेजने के लिए। बट कलाम्स फादर सेड, लेकिन इस पर कलाम के जो फादर थे वो कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू।
You may give them your love but not your thoughts. They have their own thoughts. इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे तो आए हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो आपकी सोच की तरह नहीं है। उन सब की अपनी अपनी खुद की सोच है। तो जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, उनको वो करने दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। दीनामणि किस चीज का नाम था, ये बात पूछी गई है। दीनामणि इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। और दीनामणि न्यूज़पेपर का नाम था। कलाम यूज टू लुक एट इट्स हेडलाइंस टू नो अबाउट द वॉर। और कलाम क्या करते थे, उसकी हेडलाइंस को पढ़ा करते थे वॉर के बारे में, लड़ाई के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकेम? सेकंड क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम के जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो कौन कौन थे और वो बड़े होकर क्या क्या बन गए। हमने इस स्टोरी में पढ़ा है कि अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड्स थे उनका नाम था रामानाथा शास्त्री, अरविंदन, शिवप्रकाशन। और अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रामानाथा हैं वो बड़े होकर क्या बने, उन्होंने भी प्रीस्टहुड अपना लिया रामेश्वरम टेम्पल के अंदर, और वो भी अपने फादर की तरह पंडित बन गए। अरविंदन ने क्या करा, वो एक बिजनेस में आ गए, किसके, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। और शिव प्रकाशन क्या बने, शिव प्रकाशन एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउथर्न रेलवेज के अंदर। Kalam calls his father austere. Austere means very strict and serious. कलाम अपने फादर को ऑस्ट्रिया बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और सीरियस थे। डू यू थिंक ही इज क्रिटिसाइजिंग हिज फादर? क्या आपको लगता है कि वो अपने फादर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे? कलाम इज नॉट क्रिटिसाइजिंग हिज फादर। कलाम अपने फादर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, उनकी आलोचना नहीं कर रहे थे। ही हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर। वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा करते थे। ही कॉल्स हिम अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। और वो अपने फादर को मैन ऑफ डिसिप्लिन कहा करते थे कि वो एक ऐसे इंसान थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। कलाम्स फादर वॉज वेरी जेनरस। और कलाम के फादर कैसे थे, जेनरस। जेनरस मीन्स अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि एक ऐसा इंसान जो सबकी मदद करके खुश होता है। ही गेव हिज चिल्ड्रन ऑल दे नीडेड। और वो बच्चों को, अपने बच्चों को वो सभी चीज़ें देते थे जिन चीज़ की ज़रूरत होती थी। ही टुक ऑल केयर ऑफ देयर। और वो अपने बच्चों की किस किस ज़रूरत का ख्याल रखा करते थे, उनके खाने का, उनकी मेडिसिन दवाई का, और उनके कपड़ों का। बट ही अवॉइडेड इन असेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। लेकिन वो अवॉइड करते थे ऐसे कंफर्ट्स और ऐसी लग्जरीज को जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो इन असेंशियल थे। ही वॉन्टेड हिज चिल्ड्रन ऑल्सो टू लिव अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। और वो अपने बच्चों को भी चाहते थे कि वो एक ऐसी ज़िंदगी जिए, कैसी ज़िंदगी जिसमें डिसिप्लिन हो। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट रोल डिड अब्दुल कलाम्स फैमिली प्ले ड्यूरिंग द एनुअल श्री रामा कल्याणम सेरेमनी? अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी क्या रोल प्ले करती थी, एक सेरेमनी हुआ करती थी, एनुअल श्री रामा कल्याणम सेरेमनी होती थी, उसमें अब्दुल कलाम की फैमिली क्या रोल प्ले करा करती थी? आंसर पढ़ते हैं, दे यूज टू अरेंज बोर्ड्स फॉर द सेरेमनी। और ये जो सेरेमनी थी इसमें कलाम की फैमिली बोर्ड्स अरेंज करा करती थी। स्पेशल प्लेटफॉर्म वॉज बिल्ट ऑन दीज बोर्ड्स। और ये जो बोर्ड्स, ये जो कश्तियाँ अरेंज होती थी, लाई जाती थी, इन पे एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज टाइप बना दिया जाता था। आइडल्स ऑफ लॉर्ड वर प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पे आइडल्स को, मूर्तियों को रख दिया जाता था, लॉर्ड की मूर्तियों को रख दिया जाता था। दे वर कैरीड फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट।
और इन मूर्तियों को, इन आइडल्स को लाया कहाँ से जाता था? टेम्पल, मंदिर से लाया जाता था। और मैरिज, जहाँ पर मैरिज हुआ करती थी, वहां पर ले जाकर रख दिया करते थे। द प्लेस ऑफ मैरिज, और जो मैरिज की जगह थी, यूज टू बी इन द मिडल ऑफ पॉन्ड, तालाब के बीच में ये सेरेमनी हुआ करती थी। इट वॉज नियर अब्दुल कलाम हाउस, और ये जगह अब्दुल कलाम के घर के पास थी। इट वॉज कॉल्ड, और इस जगह को क्या कहा जाता था? रामा तीर्थ कहा जाता था इस जगह को। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज कलाम से अबाउट द हाउस वेयर ही लिव्ड? कलाम अपने घर के बारे में क्या कहते हैं जहां पर वो रहते थे? कलाम्स हाउस वॉज इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। हमने ये ऊपर भी पढ़ा है कि कलाम का घर जो था वो मस्जिद वाली गली में था, रामेश्वरम के अंदर। इट वॉज एन एंसेस्ट्रल हाउस, और ये उनका पूर्वजों का घर था, मतलब कि उनका दादा का घर था, दादा के पापा का या उनके पापा के ज़माने का घर था। इट वॉज क्वाइट अ लार्ज वन, और ये बहुत बड़ा घर था। इट वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, और ये 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। इट वॉज अ पक्का हाउस, ये एक पक्का हाउस था। इट वॉज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, और ये किसका बना हुआ था? लाइमस्टोन का और ब्रिक का बना हुआ था। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और रीड करते हैं, इसको समझते हैं और चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। Why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम? अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? आंसर है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, इट सीम दैट इंडिया वुड हैव हर फ्रीडम, ऐसा लग रहा था कि इंडिया को अपनी फ्रीडम मिल ही जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। एवरीबडी वॉज फीलिंग इंस्पायर्ड, हर कोई इंस्पायर फील कर रहा था। कलाम डिसाइडेड टू गो टू रामनाथापुरम फॉर फर्दर स्टडीज, इसलिए कलाम ने क्या डिसाइड करा कि वो रामनाथापुरम जाएंगे और अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। दैट वॉज वाई ही वॉन्टेड टू लीव रामेश्वरम, इसलिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। एंड ही आस्क्ड फॉर हिज फादर्स परमिशन, और इसके लिए उन्होंने अपने फादर की परमिशन भी ली। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इसी तरह इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे। इन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल भी रहेंगे। तो इसी तरह हर चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।